राम राम, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। 8 अक्टूबर को इसके नतीजे आएंगे। इसलिए सभी दलों और सभी पार्टियों के उम्मीदवार जोरों शोरों से चुनावी प्रचार में जुटे हैं। जींद जिले की बात करें तो जींद जिले की हॉट सीट उचाना कला में भी मुकाबला दिलचस्प है। अब बीजेपी ने देवेंद्र अत्री को चुनावी मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने बृजेंद्र सिंह और जेजेपी से दुष्यंत चौटाला मैदान में है। दुष्यंत चौटाला का ये दावा है कि इस बार हरियाणा में त्रिकोणीय और मल्टी कॉर्नर फाइट है। इन खबर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा ने दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की है, सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। ग्राउंड रिपोर्ट में तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जिनको वोट करेंगे या जिनको वोट नहीं करेंगे उन तक भी हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और खास मेहमान हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साहब। और दुष्यंत चौटाला साहब जननायक जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम उम्मीदवारों को लड़वा भी रहे हैं। तो दुष्यंत जी, मेरा पहला सवाल तो आपको है, आप बोल्ड आदमी हो, पूछो क्यों? क्योंकि सबने कहा कि वे दुष्यंत चौटाला उचाना कला छोड़ देंगे और अगर नहीं छोड़ेंगे तो 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 12 तारीख निकल चुकी है और मैं जितनी हरियाणा की पत्रकारिता पर या कहें कि खबरों पर नजर रखता हूं, मेरी नॉलेज में तो यही है कि आपने सिर्फ एक विधानसभा से नॉमिनेशन भरा है। ये कॉन्फिडेंस है उचाना कला पे आपका, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर इतने लोगों ने उल्हाने दे दिए आप बंद के रह गए यहाँ? लावा जी, पहली चीज, कोई उचाना में पहला चुनाव नहीं है। 8वां चुनाव, चाहे बतौर प्रभारी के चाहे बतौर कैंडिडेट के लिए मैं लड़ रहा हूँ। हार जीत तो राजनीतिक जीवन का वो सिक्का है जिसमें कोई परिणाम आ सकते हैं, मगर जिन लोगों का प्यार 2009 से लेकर निरंतर अब तक मिला है, मैं कैसे छोड़ के भागता। वीरेंद्र सिंह जी की आवाज बैठ गई, वो ये फैसला नहीं कर पाए कि उनके परिवार से कौन लड़ेगा। उनने बीच में बयान दिया महिला सारी उतारी जाए, दुष्यंत छोड़ के जाएगा। अंत में जाके बीजेपी छोड़ के खुद कांग्रेस में आके छोरे को उतार दिया। मुझे उचाना पर विश्वास है और मैं मानता हूं परिस्थितियां कैसी भी रही है, चौधरी देवीलाल जी जब पहला लीडरशिप के अंडर चुनाव लड़वाया, उससे लेकर अब तक जींद जिले का भरपूर प्यार भी मिला है और आने वाले भविष्य में भी इसी तरीके से जींद जिला चौधरी देवीलाल की विचारधारा का एक मजबूत गढ़ रहेगा। आपको रोक कौन रहा था? अगर दूसरी सीट साथ भी लड़ सकते थे और बड़े लीडर्स ऐसे करते आए हैं, क्यों छोड़ के जाता मैं? नहीं, छोड़ने की नहीं कह रहा मैं। मुझे कोई घबराहट है या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है? मुझे तो संपूर्ण कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं पर है और यही कार्यकर्ता है जिनने चाहे सांसद का चुनाव लड़ा हो, चाहे उपचुनाव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लड़ा हो, चाहे पहली बार चौटाला साहब ने चुनाव लड़ा हो, बढ़ चढ़कर साथ भी दिया है, चुनाव भी लड़ा है और जिताया भी है। एक सवाल आपसे यहाँ की जनता और पूछती है, मुझे नहीं पता कितने पूछते हैं नहीं पूछते, आपने मुझे छूट दे रखी है, हर सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ और जब भी मिला हूँ दिल्ली में, चंडीगढ़ में, आपने मुझे किसी सवाल पे रोका नहीं है। ये कहा जाता है कि वोट को लेकर दुष्यंत चौटाला हम लोगों के साथ दगा कर गए, या जिन वोटर से, किसान का मेरा कह लो, कौम से कह लो, ये सवाल बार बार पूछा जाता रहा। क्या अब भी लोग आपसे पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक दाग लग गए कि जिसकी वोट लेके गए थे यमुना पार करने वालों के साथ बैठ गए। ये सवाल पीछा नहीं छोड़ रहा है और आपने भी इस चीज का मैं 100 बार जवाब दे चुका हूँ। चौटाला साहब को जेल में डलवाने वाले, डॉक्टर अजय सिंह जी को जेल में डलवाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। क्या हमने उस विचारधारा के लिए कभी वोट मांगे? क्या बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे थे? लोकदल थी, हमें तो गद्दार और पता नहीं क्या क्या उपाधि देगी। क्या हमने उनके पक्ष में वोट मांगे थे? हमने अपने संगठन के पक्ष में वोट मांगे थे, हमारे करे वादों के लिए वोट मांगे थे, पर हमने वादे पूरे कर दिए हैं। हरियाणा प्रदेश के सरकार का हिस्सा बनकर अगर मैं 75% कानून को विधानसभा में लागू कर पाया, 50% महिला को रिजर्वेशन दे पाया, BCA के साथियों को 8% रिजर्वेशन दे पाया, आज मेरे 66 पंचायतें हैं और 66 पंचायतों में 5 BCA के सरपंच बने हैं। कैसे मुमकिन हुआ? मैं राज्य में हिस्सेदार था तभी है। और ये तो सर छोटू राम जी, चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे, काम जब ही करा पाओगे, फैसले जब ही ले पाओगे जब आप राज में बैठे हो।
भूपेंद्र हुड्डा 10 साल विपक्ष में बैठे हो गया, क्या कर पाए? आप कांग्रेस की बात तो कर रहे हो, लेकिन आप सर कह भी तो रहे हो ना कि मैं एनडीए की तरफ नहीं जाऊंगा, भाजपा की तरफ नहीं जाऊंगा, और कभी भविष्य में ऐसा मौका आया तो मैं इंडिया ब्लॉक के साथ चला जाऊंगा। मैंने तो कभी नहीं कहा मैं इसके साथ जाऊंगा। हमारे साथ आकर कोई खड़ा हो जाए, अगर हमारे पास पर्याप्त नंबर है और कोई हमारा सहयोगी बनकर जननायक जनता पार्टी की लीडरशिप में प्रदेश में गवर्नमेंट बनाएगा, ये फैसले तो जब लिए जाएंगे। आज तो हमारा टारगेट है कि गठबंधन की 84 उम्मीदवार मैदान में है, एक स्क्रूटनी में कल रिजेक्ट हो गया, उन 84 में से मैक्सिमम नंबर्स हम जिताकर विधानसभा में लेकर जाए और मैक्सिमम नंबर्स के साथ अपने नेतृत्व के अंदर प्रदेश की सरकार बनाए। भाई आप लोग सारे उचाना के ही हो, तो ठीक किया दुष्यंत चौटाला ने यहां से चुनाव लड़के, तो ठीक है, ठीक है। एक मिनट भाई साहब, आप जेजेपी के समर्थक हो सकते हो, आप एक मिनट, चाचा ब्रेक ले ले, चाचा ब्रेक ले ले एक मिनट। भाई ये सवाल मेरा आप लोगों से इसलिए है, ठीक है जेजेपी के समर्थक हो सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकल तो हो आप लोग सारे, उचाना के ही हो, हैं? तो बोल्ड स्टेप का है इसे दुष्यंत चौटाला का, और चले जाते तो यहाँ से छोड़ के हमारा लीडर है, पूर्ण विश्वास है जी हमने। अच्छा चल, एक मैं दुष्यंत जी 1 मिनट आ रहा हूँ। एक बहुत अच्छा गाना ये लोग गा रहे थे, क्या गाने की लाइन है आप बता दें तो थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। कैमरा भी घुमा दो भाई। एक बड़ा बढ़िया सा गाना बना रखा था आपने दुष्यंत चौटाला साहब के लिए, क्या था बताओ जी। देखो जी, गाने तो नहीं, हम दुष्यंत जी पे हर एक गाने बनते क्यों, उनकी छवि इतनी साफ है, ये तो मैं बताने की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी वीरेंद्र सिंह को भी और भी, गाने बाजाओ मैं कर लूंगा। चलो गाना सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं। देवीलाल ने देवीलाल ने बांध दे पिलसन बुढ़िया फिर डिठोरे में, लाल ने बांध दे पिलसन बुढ़िया फिर डिठोरे में। एक बात कहना चाहूंगी जी बीच में, आप ये देखिए चौटाला परिवार ने बुढ़ेपा पेंशन, विधवा पेंशन, जच्चा बच्चा पेंशन, ये पेंशन किसने लागू की थी? यदि आज किसी के पास, ये जो बूढ़े हैं बेचारे, किसी के पास 10 रुपए भी नहीं होया करते, आज इनका सारा रोटी भी खा रहे हैं। आ जाओ, आपका गाना आ गया दुष्यंत जी, बस जल्दी से सवाल ले लेते हैं, आपको भी बहुत जगह जाना होगा, बातचीत करनी होगी। तो मुकाबला किससे है दुष्यंत चौटाला साहब का इस उचाना कला की सीट पर? बीजेपी का भी कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी ब्रजेंद्र सिंह है, ठीक है, ना नुकुर करते करते आखिरकार ब्रजेंद्र सिंह अब यहाँ सामने चुनाव आ गए। जो आप कह रहे हो कि भाई महिला को लड़ाएं, किसको लड़ाई, बातचीत थी, तो दुष्यंत चौटाला साहब के नजरिए से ये चुनाव वर्सेस किसका है? उचाना के 1-2 सवाल खत्म है, फिर मैं बाकी सवालों पर आऊंगा। देखो, जहाँ उचाना की बात है, यहाँ हमेशा से चुनाव जो रहा है वो वीरेंद्र सिंह जी वर्सेस चौधरी देवीलाल की आइडियोलॉजी का रहा है, और हिस्ट्री है, जितनी बार भी यहाँ चुनाव हुए हैं वीरेंद्र सिंह जी लड़े हैं या उनकी वाइफ लड़ी है, उनका बेटा लड़ रहा है, चौटाला साहब लड़े हो, मैं लड़ा हूँ, उससे पहले भाग सिंह जी लड़े हो, नंबरदार जी लड़े हो, जनता ने 2 ही हिस्सों में वोट डाला है, और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे जनता इसी प्रकार से निर्णय लेकर, जो हमने 40 साल उनके राज के ऊपर उठकर जो यहाँ काम कराए हैं 4 साल के अंदर, उसके लिए वोट डालेंगे। सवाल ये भी बनता है कि जो समय है, क्या समय ठीक चल रहा है जेजेपी के हिसाब से? ग्राफ आया, हमने वो देखा, पूरी आपकी पार्टी बनी इनेलो की विचारधारा से बनके, और ग्राफ में आप उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए, लेकिन क्या ये रिवर्स गियर का टाइम है या रिवर्स टाइम ऐसा हो गया है? वो हालात, वो माहौल, एक नारे लगा करते थे आपके लिए, आया आया सीएम आया, अब तो नारे नहीं लग रहे, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अगर कोई लगा भी देगा। अभी आप जल्द से तो शुरू होने दो, आप जल्द से शुरू होंगे, टूर प्रोग्राम जब और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के होंगे। अभी तो जो जनसंपर्क मैं कर रहा हूँ मेरी लोक विधानसभा में, अभी तो मैं दूसरे क्षेत्र के अंदर 2 बार जाके आया, और आप अगले 20-21 दिन के जब प्रोग्राम शुरू होंगे, आप देखना माहौल वही बनेगा। पिछली बार भी आप हरियाणा कवर कर रहे थे, चुनाव की परिस्थितियां और समीकरण जो बने थे वो आखिरी के 5 दिनों में थे। तो आप कह रहे हैं कि अभी चुनाव पलट सकता है? अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, 16 तारीख तक तो विड्रॉल्स हैं, कितने निर्दलीय जो भरे हुए हैं वो विड्रॉ करते हैं,
कितने उम्मीदवार फाइनली मैदान में रह जाते हैं, उसके बाद तय होगा कि उस विधानसभा का परिस्थिति क्या बनेगी। एक शुरुआती रिपोर्ट तो इस तरह से आ रही है जो आकलन कर रहे हैं, और मैं ही कर देता हूं, आप कहोगे कौन कोट कर रहा है। अभी तो माहौल लग रहा है कि सीधी सीधी फाइट हरियाणा में जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। जेजेपी हो, इनेलो हो, बाकी दल तो नजर नहीं आ रहे अभी। लांबा जी, आपने जिस चैनल में आप थे, शायद इसमें नहीं थे पिछले चुनाव में, जिस चैनल में आप थे, आप बताओ उस समय के रिपोर्ट में हमें 0 दिखाया था, नहीं दिखाया था पिछली बार? एग्जिट पोल्स में सिर्फ एक चैनल था जिसने हमें 1 सीट दिखाई थी। रिजल्ट क्या आया था? तो ये आंकड़े, अनुमान जनता ने देने हैं, और जनता जो है वो फैसला करेगी कि आगे 5 साल के लिए उनका नेतृत्व कौन करेगा। चुनाव आयोग भी हमको यही सीख देता है कि भाई सबके पास जाओ, सबकी बात करो। तो मैं आ गया सबके पास, आपके सामने कैमरा है, आप दुष्यंत चौटाला साहब हैं, आप पार्टी को चलाते हैं, आपके सामने कैमरा, आप दावा करो भाई आपकी कितनी आएंगी। मैं तो इतना बोल सकता हूँ, त्रिशंकु विधानसभा इस बार प्रदेश में बनेगी। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को लोग पसंद नहीं कर रहे, और उसके विरुद्ध में वोट डलेंगे। नंबर्स जो है, आप मेरे से 10 दिन बाद पूछ लेना, आपको एक एक विधानसभा का डाटा दे दूंगा। सेकंड इंटरव्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। सीट आपको लग रहा है कौन सा? चलो जिला बता दो, ये तो मजबूती होगी, पूरा हरियाणा आप घूमते हो। जननायक जनता पार्टी कौन कौन से हरियाणा के जिलों में मजबूत लगती है आपको? जींद है, कैथल है, भिवानी है, दादरी है, सिरसा है, हिसार है। मैं कैसे आपको जिला छोड़ दूं? पिछली बार हम लास्ट मोमेंट पर शाहबाद की सीट जीत के आए थे। इस बार हमने 29 साल की एक शिक्षित युवती को उठाया, और मैं ये मानता हूँ बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी। चीका की सीट जीत के आए थे, अनुभवी ईश्वर सिंह जी थे। इस बार हमारे संगठन का ही 20 साल से काम करने वाला कृष्ण बाजीगर है। तो ये सारी चीजें देखने और समझने की है कि कौन चुनाव लड़े। एक आप इंतजार में बैठे थे, दिल्ली में एक बातचीत चल रही थी, हम लोगों का ही मंच था, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई अभी देखो सबकी बगावत हो जाएगी, और आपने 19 के चुनाव का जिक्र किया। तो मैं साफ तौर पे कहता हूं कि अच्छे कैच आपने पिछली बार कुछ पकड़े थे, कैच मतलब दूसरे दलों से जो आए थे। इस बार कांग्रेस ने इतनी ज्यादा डिले टिकटें की, भाजपा से बहुत सारे इस्तीफे हुए, जो सत्ताधारी पार्टी थी दोनों, हालांकि आप पहले चले गए थे उस गठबंधन में छोड़ के, आप लोगों के यहाँ तो भरमार हो गई। आपके दादा गौतम हो, आपके अनुप धानक साहब हो। आंकड़े ठीक नहीं है। राम कुमार गौतम कोई लास्ट मोमेंट पे, ईश्वर सिंह कोई लास्ट मोमेंट पे नहीं आए थे। वो तो चुनाव की डिक्लेरेशन एक आधा आ जाता है रात को, अभी तो आए हैं। और वो समीकरण उन विधानसभाओं के आप देखना कितने बदले हैं, चाहे वो हमारे कश्यप साहब हो ग्रामीण के अंदर। आज की परिस्थिति में बैकवर्ड के अंदर इकलौता उम्मीदवार होना बहुत बड़ी एडवांटेज है। और चुनाव तो समीकरणों का है, समीकरणों में जो मजबूती से चुनाव लड़ लेगा वो जीत जाएगा। अच्छे कैच हैं। चौधरी देवीलाल जी ने परमानंद जी को चुनाव लड़ाया था जींद से, पहला कुम्हार था जो चुनावी मैदान में उतरा था, जीते, मंत्री भी बने। इस बार हमने उनके बेटे को जिम्मेवारी दी है, और मैं मानता हूं जिस आदमी ने जननायक जनता पार्टी के बनते ही वीआरएस लेकर संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी, आज 6 साल की मेहनत का फल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिया है। ये कह रहे हैं कि भाई जो चुनाव लड़ना था, अनुप धानक हो, गौतम हो, बाकी लोग हो, फिर इतना बड़ा पलायन, मास पलायन क्यों हुआ आपकी पार्टी से? हालांकि हुआ, बीजेपी में भी हुआ। मेरे तो 7 विधायक गए और वो चुनाव लड़ने के लिए गए। आप बीजेपी का संगठन उठा के तो देखो, मेरे ख्याल से सैकड़ों इस्तीफे हुए, और कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं है, उनके इस्तीफे किसको भेजे? आज संपत सिंह निर्दलीय भरे बैठे। अब मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आपको 5-5 नाम दे देता हूँ। शिव शंकर भारद्वाज हो, वो मिसेज अग्रवाल हो, भिवानी से, हाँ, निर्मल सिंह को टिकट मिल गई, बेटी निर्दलीय लड़ रही है। ये कांग्रेसियों से आप सवाल नहीं पूछ सकते। मेरे अनूप धानक और राम कुमार गौतम 2 आपको याद रहते हैं। मैं आपको इंटरव्यू का लिंक भेज दूंगा, और जब मौका मिलेगा मैं उनसे भी पूछूंगा। आप जानते हैं सवाल सबसे पूछे जाएंगे। तो ऐसा क्या लग रहा है आपको कि त्रिकोणीय, आपने कहा कि भाई ट्रायंगल कहीं ना कहीं बन जाएगा, और जो राष्ट्रीय दल है, ऐसा किस वजह से लग रहा है? क्योंकि जो कांग्रेस के जिस भी लीडर से आप बात कर, इस बार हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 3 से 4 उम्मीदवार
चुनावी मैदान में मजबूत है। 1-to-1 फाइट नहीं है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी। और जब त्रिकोणीय चौकोणीय मुकाबला होता है तो आपके एग्जिट पोल छोड़ो, हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस भी फेल हो जाते हैं कि समीकरणों में कास्ट महत्व करेगी, युवा महत्व करेगा, अनुभव महत्व करेगा, पार्टी का सिंबल महत्व करेगा। ये सब चीज डिसाइड होती है आखिरी के 5 दिनों में। और मैं ये मानता हूं, जैसे आप उदाहरण उठाओ, कैथल की सीट है, कैथल के अंदर हमने एक युवा उतारा है और बीजेपी ने एक अनुभवी उतारा है, सुरजेवाला ने अपना बेटा उतार दिया। उस त्रिकोणीय मुकाबले में मैं मानता हूं कि हमारा युवा जो है उसका फील्ड का एक्सपीरियंस है वो बेहतर है। आज अमरजीत की सीट पर आज के दिन आज बैकवर्ड उम्मीदवार बीजेपी का आया है, बीजेपी में वीआरएस लेके आया हुआ इनेलो का उम्मीदवार बन गया। एक खिलाड़ी खेल के मैदान से आकर कांग्रेस की उम्मीदवार बन गई। मैं मानता हूँ अनुभव जो फील्ड का है वो इन चारों में अमरजीत का ज्यादा है। विनेश को लेके तो एक ऐसी भावना भी है कि भाई बाकी दलों को भी कहीं ना कहीं देना चाहिए था। इनजस्टिस की बात आप लोगों ने भी, शायद मुझे लगता है, अगर मैं करेक्ट हूँ आप कर दीजिएगा अगर करेक्ट नहीं हूँ तो, विनेश के साथ तो आप लोग भी खड़े थे जब तक खिलाड़ी थी, वो खेल के दंगल के अंदर उसके साथ आप भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था। आज राजनीतिक दंगल है, राजनीति के अंदर तो संगठन की लड़ाई लड़ी जाती है। क्या विनेश कांग्रेस की उम्मीदवार बनकर ये बोल सकती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 63,000 एकड़ किसान की जमीन नहीं लूटी उस राज के अंदर? आप उठाकर देखिए कि हुड्डा के राज में खिलाड़ी के साथ क्या किया गया, क्या उस समय कदम उठाए गए, वो सारी चीजें लोगों को याद है। मगर क्योंकि अब वो कांग्रेस की सदस्य है तो पॉलिटिकल बातें करेंगी। जब तक खेल के मैदान में थी, मुझे नहीं लगता किसी का अनुभव किसी का मन उनके पक्ष में नहीं था। आज भी वो ओलंपिक का मेडल गया, सबको दुख हुआ, मगर ओलंपिक का मेडल खेल का मैदान है और फील्ड और चुनावी मैदान चुनाव का है। एक सवाल ये भी है कि जब समय आता है, हरियाणा में कहावत भी, सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्या आप लोगों के दिमाग में ये विचार आया था अभय चौटाला साहब की तरफ से या बड़े चौटाला साहब की तरफ से कि भाई 2024 का चुनाव है, सब मिलके जुल के लड़ लें? जिन लोगों ने पार्टी से हमें निष्कासित किया वो हमें क्यों वापस लेंगे? और ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, आप लोगों ने दिखाई थी बिना साइन का पार्टी से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का निष्कासन। मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाह रहा हूँ आज, मुझे प्लीज आप अलाउ कर दीजिए। क्या कभी किसी टेबल पे, किसी सामाजिक फंक्शन में ये बात पूरे 4-5 साल के अंदर कभी आई थी कि क्या चलो भाई सब इकट्ठे हो जाओ? कौन से हमने बंटवारा कर लिया जमीन जायदाद का? आप पर्सनल पूछ रहे हैं। क्या चौटाला साहब ने अपने दोनों बेटे और तीनों बेटियों के बीच में जमीन जायदाद बांट दी? अभी तक तो पारिवारिक तौर पर तो हम सारे एक हैं। राजनीतिक विचारधाराएं अलग है। राजनीतिक विचारधाराएं कोई चौधरी देवीलाल के क्लैन में नहीं, सारे देश में उठाकर देखो। वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, शर्मिला उनकी सिस्टर, जिनने 1 साल पदयात्रा उनको जेल से बाहर निकालने के लिए और मुख्यमंत्री बनाने के लिए करी, वो कांग्रेस का पटका पहन गई। विचारधाराएं अलग हो सकती है, सोच राजनीतिक तौर पर कैसे अपने जो चौधरी देवीलाल के विचार थे किसान को मेरे को मजबूत करने के, उसको आगे ले जाने के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी, उसके साथ जुड़ सकती है। मगर क्या हमारे बीच में कभी आपने गाली गलौज सुना है? कभी ये सुना हो? निशाने सुने विधानसभा में जो तो मैं भी आज कहता हूँ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। उनने तो आपने भी 2 दिन चलाई, उचाना से मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा। आपको भी कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम पता होगा, बीजेपी के पता होगा, मेरा पता है, इनेलो के उम्मीदवार का नाम भी पता है। फोन में सेव है। भाई इसको काट ना देना टीवी पे। ना ये ऐसी जाएगा, मेरे फोन में सेव है। जो बात है वो है। सीरियस पॉलिटिशियन और नॉन सीरियस पॉलिटिशियन का अंतर क्या है, वो साबित कर दिया इंडियन नेशनल लोकदल ने कि उस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या बची है। आज जिस तरीके से बीजेपी के साथ सांठगांठ कर सिर्फ अपने दोनों की सीट बचाने के लिए सिरसा जिले तक अपनी पार्टी को सीमित कर दिया, ये दिखाता है कि जिस पौधे को चौधरी देवीलाल जी लगा कर गए थे उस पौधे को बर्बाद कर दिया गया।
सवाल की तरफ मैं इसलिए भी आया क्योंकि एक अच्छा टाई अप आपके परिवार का देखने को मिला डब्बाली सीट को लेके, रानिया सीट को लेकर। आपके एक छोटे दादाजी हैं रणजीत सिंह चौटाला साहब, जो बिजली मंत्री भी थे, भाजपा ने टिकट नहीं दी तो वो आप लोगों के नॉमिनेशन में जा रहे हैं। आप लोग दिग्विजय भाई भी उनके नॉमिनेशन में जा रहे हैं और पूरी उनके शायद पोते आए थे, तो वो एक टाई अप जो चौटाला परिवार का है वो देखने को मिल रहा है 2-3 सीटों पर वहां। ये राजनीतिक समीकरण है और दो राजनीतिक लोग मिलकर समीकरण बनाते हैं। ऐसे तो हमने 3 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को समर्थन किया ही है, चाहे रानिया हो, चाहे महम हो, चाहे वो पुंडरी हो। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पुराने साथी हैं डोल साहब, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। एक गांव में 2 टिकट दे हम पाई में, तो उसका नुकसान किसको? कितनी सीटें टोटल आप लोग जो अब लड़ रहे हैं? 86 है, क्योंकि जो मेरे को अपडेट है कि भिवाड़ी में एएसपी के कैंडिडेट को स्क्रूटनी में कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया गया। 86 है, 84 इन टोटल है जिन पे हमारे लोग आज खड़े हैं सिंबल के ऊपर और 3 पे समर्थित। आपने मुझे छेड़ ही दिया तो मैं एक तारीफ भी कर देता हूँ, ठीक है? कुछ तीखे सवाल भी हो गए, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ भाई, जिसने रिकॉर्ड करना है कर लो। एक बात दुष्यंत चौटाला साहब के बारे में ना विपक्षी भी कहते हैं, मंत्रियों के नाम मैं बाद में बता दूंगा, बीजेपी के मंत्री भी कहते थे कि भाई दुष्यंत चौटाला का जो आईक्यू है और दुष्यंत चौटाला जिस तरह से किसी भी मुद्दे पे बातचीत कर सकते हैं, तो ये मैंने खुद देखा और मुझसे मेरे सामने कहा, इसलिए मैं इसको बड़े डंके की चोट पे कैमरे पे कह पा रहा हूँ कि आपके जो तारीफ करने वाले में है आईक्यू और जो विषयों पर किसी भी टॉपिक पर बस है, और कई मंत्री थे भाजपा के और ठीक ठाक लेवल के मंत्री थे जो इस बात को कहते थे, तो वो जो गठबंधन था, जो एक टाई अप बन चुका था, वो किस वजह से आगे नहीं चल पाया? और 24 में अगर वो होता तो उसका फायदा होता, नुकसान होता? किसको पता है क्या उसका परिणाम होता। जब रास्ते अलग हो गए और रास्ते अलग होने के बाद हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने संगठन के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने संगठन के लिए लड़ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी काटने के लिए आप लोगों ने क्या जो संधि विच्छेद किया? एंटी इनकम्बेंसी मैंने तो लोकसभा में झेल ली, अब तो लोगों का प्यार भरपूर मिल रहा है। मैं मानता हूं कि मजबूती के साथ हमारा संगठन फील्ड में है और मजबूती के साथ अब हम इस मुहिम के अंदर कामयाब भी होंगे। ये जो खड़कर टोल प्लाजा है, यहीं से मैं निकल के आ रहा था, इसके आसपास के जो गांव है, कंडेला गांव है, जो किसान आंदोलन वाली जो लहर थी, ठीक है, आपने मुझे बताया, आपका ऑफिशियल बयान किया कि भाई मैंने कभी कोई खिलाफ बोला या नहीं बोला। अगर उस समय आप अलग हो जाते उस गठबंधन से, तो आपको नहीं लगता कि दुष्यंत चौटाला और बड़े लीडर बन के उभर सकते थे हरियाणा में? इस चुनाव में बड़े लीडर तो आप हैं। उस समय सुखबीर बादल जी ने इस्तीफा दिया था। अकाली दल के आज कितने एमएलए आपको पता है पंजाब के अंदर? उनके 40 से ऊपर विधायक थे, आज 3 पे सिमट गए। अभय सिंह चौटाला 12,000 से एमएलए बन के आए थे, 6,000 पे दोबारा एमएलए बने और लोकसभा में अकेले किसान आंदोलन के कैंडिडेट थे, 80,000 से भी वोट कम आए। जन भावनाएं जरूर उस समय की कहती थी, मगर उस परिस्थिति में अगर हम कोई कदम उठाते तो ये मेरे साथ आज भागे, ये चाबी भी चली जाती, ये झंडा भी चला जाता, संगठन भी चला जाता और विधायक भी चले जाते। बीजेपी आपकी पार्टी तोड़ देती? बीजेपी तोड़ती, कांग्रेस तोड़ती, कोई ना कोई तो तोड़ता। कोशिश हुई थी अभी जब गठबंधन अलग अलग? कोशिश तो 4 साल चलती रही, वो तो अभी लेटेस्ट जो हुई थी। कोशिश तो 4 साल चलती रही, वो जहर का घूंट तो मैं पीता रहा। मगर हाँ, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी थी कि मेरे संगठन के अंदर 10 विधायकों में से 7 बागी हुए। क्या किसी एक विधायक ने इलेक्शन अनाउंस होने तक इस्तीफा देने का दम रखा? ये भी मेरी कैपेबिलिटी थी। क्या मैं डरा के रखता था? कौन सी चाबी लगा के रखी थी? चाहे मैं विप का डर बैठाता था, चाहे मैं उनके सदस्यता का डराता था, मैंने संभाल के तो रखा ना। पार्टी ने कहा वोट दो तो उनने वोट दिए ना। किसी और में कैपेबिलिटी थी? संभाल के रखा। और आजकल छोड़ नहीं रहे आप, गाय तो गई खूटा पाड़ के ले गई, ना खट्टर साहब को छोड़ रहे हो, कटी पतंग बोल रहे हो, नायब सिंह सैनी साहब को। नायब सैनी तो कटी पतंग है ही। मैं तो आप लोगों के दम पे ही मोबाइल पे आ जाती है वीडियो, मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। कोई नारायणगढ़ भेज रहा था, कोई गुहाना भेज रहा था। जैसे पतंग तीज वाले दिन कट जाती है डोर, उसको ये नहीं पता कि वो जाकर किसकी छत पे गिरेगी। वही हरियाणा के साथ हुआ, भी सैनी की पतंग कटी और जाके वो लाडवा गिरी। और मैं ये मानता हूँ लाडवा की जनता वो उसको पूरी तरह काट देगी। आपको पता है सबसे तीखा हमला आप ही का था उनकी सीट बदलने को लेकर?
मैं तो आज तक किसी पे हमला किया है तो तीखा ही किया है, मीठा हमला कौन सा होता है। एक अगले इंटरव्यू का वादा करके भी दुष्यंत चौटाला साहब बिल्कुल ये तमाम जो लोग हैं ये उचाना कला के और निश्चित तौर पर जेजेपी के समर्थक हैं, लेकिन तमाम लोग, मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ यहाँ थोड़ी सी कम भीड़ थी, लेकिन इंटरव्यू होते होते खत्म होते होते बड़ी संख्या में, एक बार कैमरामैन चाचा कह रहे हैं भाई इधर से शुरू कर दो, चाचा से दिखा दो और बाकी लोग भी देख लें। चाचा आपका फोटो आ गया, बैठे रहो बस, आप नारे मत लगाओ, आपका आ गया और सारे मैंने पहन कर दिए। तो निश्चित तौर पर बातचीत जारी रहेगी और इन खबर ITV नेटवर्क के तमाम प्लेटफॉर्म पर आपको हरियाणा के तमाम आमजन हो या बड़े नेता हो, उनसे बातचीत हम लगातार करवाते रहेंगे। विनोद लांबा, उचाना कला।